तो आज फिर से आ गए क्लास 7 का एक और न्यूज़ चैप्टर जिसका नाम है परिमेय संख्या, ठीक है? अब परिमेय संख्या होता क्या है? बहुत लोग परेशान होता है। होता क्या है? क्यों पढ़ना है? कैसे पढ़ना है? कैसा किसे कहेंगे? सारा कुछ आपको एक डिटेल बताएँगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, उससे पहले मैं बता दूँ कि थोड़ा-सा तबीयत ठीक नहीं, से थोड़ा-सा साउंड कम आएगा, ठीक है? उस पर ध्यान नहीं देना। चैप्टर का क्या नाम है? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या होता क्या है? इसे जानने से पहले थोड़ा-सा नंबर के बारे में हमें थोड़ा-सा जानकारी आप थोड़ा-सा बता दीजिए, कैसे? आपने बचपन में बहुत सारे ऐसे नंबर रखा होगा, तो ऐसे लिखा होगा, ऐसे करके। ऊपर कुछ लिखा होगा, ऐसे डंडा पा रहा होगा, नीचे कुछ लिख दिया होगा। बहुत सारे लिखा होगा या फिर आपको इसको पढ़ने भी आ रहा होगा कि इसे क्या पढ़ते हैं? पढ़ते हैं ना? इसको पढ़ते हैं 3/4 जो दिख रहा है डाटा ऐसा, इसको बाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 3/4 ऐसा नंबर आपने बहुत ज़्यादा ही देखा होगा, ठीक है? और भी लिखा होता है, थोड़ा देखें तो उसको भी 2 नीचे 1 भी लिखा होता है। 3/7 लिखा होता है और लिखा होगा 4/8 मतलब बहुत तरह के ऐसे आपने नंबर देखा होगा। एक और देखा होगा ऊपर 0 नीचे कुछ 1 लिखा होता है, ठीक है? और भी देखा होगा ऊपर 1 नीचे 0। जो इस टाइप के क्वेश्चन है और सॉरी जो इस टाइप का नंबर है, इसे बोलते हैं परिमेय संख्या, हैं? इस टाइप के बोलते हैं परिमेय संख्या। आखिर परिमेय संख्या नाम क्यों पड़ा? ये भी भाई समझाने वाली चीज़ है, कैसे बता रहे हैं हम कैसे ना पड़ा। ये जो लिखा है 3/4 आपने तो ऐसा नहीं बनाया है, लेकिन ये बना कैसे? आखिर ये कहाँ से आया ये? कौन आदमी दे दिया इसको भाई साहब? इसका तो हवा ही नहीं लगा कैसे बन गई? हम बताते हैं कैसे बनी। आपने बचपन में एक भाग सीखा होगा ऐसे वाला, 4 से 12 बार हम काटेंगे इसे। ये भाग सीखा है आपने बचपन में कि 4 का टर्न में आता है 12 के बार में, तो 3 बार में यहाँ 3 लिखते थे, यहाँ एक और 12 लिखकर ऐसे 2 को कट लगा दे। इसका आंसर कितना आया था? 3 आया था। शायद आपको पता नहीं होगा, ये जो आंसर 3 आया है, एक्चुअल में ऐसे इसे नहीं बनाया जाता है। ये तो सिर्फ़ हमें बचपन में सिखाया गया था कि भाग को ऐसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन इसका मेन मतलब होता है कुछ इस तरह, 12 ऊपर लिखते हैं और 4 ऐसे, यानी कि इस फॉर्म में इसको मेन लिखते हैं, ठीक है? लेकिन हमें सिखाने के लिए इस भाग का तरीका का उपयोग लिया गया था। लेकिन मेन इसका जो क्वेश्चन का ये है 12/4 है। मेन आपका ये है, ठीक है? आपको अगर सॉल्व कर दे, देखिए आप तो बच्चे नहीं हैं अब, ठीक है? आप थोड़ा बड़े हो गए हैं, तो आपको अब क्वेश्चन कुछ इस तरह दे देगा, ठीक है? तो आपको सोचना है कि हाँ, कि 4 का टर्म 12 के बारे में, प्रोसेस सब वही है, ठीक है? प्रोसेस में से कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको बस इसका जो ऐसे लिखा होता है ना, इसको बस थोड़ा-सा कुछ इस वाले फॉर्म में दे दिया है। बस इसमें करना कुछ नहीं है, आपको नीचे देखना है, ठीक है? कि 4 का टर्म 12 के बारे में, तो वही 3 बार में यानी कि आंसर इसका सेम रहेगा, ठीक है? तो ये यहाँ से उठकर यहाँ आया था, ठीक? अब ये कैसे ये सब बन गया, उससे पहले हम सबसे पहले परिमेय संख्या की डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है? वो क्या होता है? यहाँ लिखा है जो संख्या p/q के फॉर्म में हो, p/q कहने का मतलब जैसे यहाँ पे लिखा नहीं है 3/4 ऐसे 3 का आप मान लीजिए p और 4 मान लीजिए q, यानी कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक? समझ में आ गया? यानी कि अगर इस टाइप के जितने भी नंबर मिल जाए हमें, तो सब क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है? आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। जो संख्या p/q के रूप में लिखा जा सके कहने का मतलब अगर आपको सिंपल सिर्फ 3 लिख देगा, तब कोई बोल देगा सर ये तो p/q के फॉर्म में तो नहीं लिखल है, नहीं लिखा है ना? लेकिन यहाँ लिखल क्या है? जो संख्या p/q के रूप में लिखा जा सके, मतलब आप इसको थोड़ा-सा बना भी सकते हैं। कैसे देखिए, यहाँ 3 लिखा है ना? हम यहाँ पर इसे 1 मान सकते हैं क्या? क्या दिक्कत है? अभी भी 3 है, ठीक है? 1 आप इसे माने। तो अब तो देखिए p/q के तो फॉर्म में हो गया ना p/q के फॉर्म में। यानी कि जो लिखा है यहाँ पर, जो संख्या p/q के रूप में लिखा जा सके, मतलब आपको भी बनाना पड़ जाएगा, ठीक है? कभी भी अगर नहीं देगा तो। और क्या लिखा है? जहाँ p और q पूर्णांक है। अब पूर्णांक क्या होता है? फिर से भुला गए। हम बता दें क्या होता है पूर्णांक। पूर्णांक उस संख्या को कहते हैं जो क्या हो? माइनस से स्टार्ट हो, लिख ही देना है। जो माइनस से स्टार्ट हो, 0 को भी लेके जाए और कहा जाए प्लस की हो, यानी कि यहाँ से स्टार्ट फिर इसमें जब मारे क्रिया से ऐसे। सिंपल समझिए, जो संख्या माइनस में हो, प्लस में हो या फिर 0 हो, सब क्या है? पूर्णांक है, ठीक है? तो क्या लिखा है? जहाँ p और q पूर्णांक हो तथा एक ऑप्शन भी दिया तथा q 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे बोल देंगे परिमेय संख्या। अब q 0 होने का मतलब क्या होगा? आखिर q 0 क्यों नहीं होना चाहिए? ये भी तो समझ बात है, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है q, तो p क्या है लिखा? ये भी थोड़ा समझने की बात है, हम बता दे रहे हैं। अब जो ये एग्जाम्पल लिखा है 2/1, जो ये 2/1 लिखा है,
इसको अगर हम p माने, इसको q माने, तो ये p बाई q के फॉर्म में, मतलब ये परिमेय संख्या है। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, आपको इसका नीचे वाला भी देखना पड़ेगा। q यहाँ लिखा है ना, q डज नॉट जीरो, ये भी आपको देखना पड़ेगा। अगर q जीरो हो जाएगा, बात समझिए, अगर q जीरो हो जाएगा तो ये नंबर ही निकल आएगा। कैसे, वो देखिए। अगर हम सिंपल एक एग्जाम्पल ले, 9 ले और नीचे जीरो ले, ठीक है। अगर जो जीरो अगर नीचे आएगा, जीरो नीचे रहेगा, इसका जो आंसर होता है क्या होता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कैसे होता है, हम बताए कैसे होता है। देखिए, जो ये लिखा है इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना, जीरो से भाग करेंगे 9 में, तो आप जीरो से 9 में भाग कैसे कीजिएगा, आप कर ही नहीं पाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होता है, इनफाइनाइट। इसलिए हमें बोला कि जो क्यू है यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो इसका वैल्यू ही इनफाइनाइट आ रहा है, तो इसको हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या कोई भी संख्या नहीं है। इसलिए ये तो परिमेय संख्या नहीं है, ये संख्या तो नहीं है परिमेय संख्या, ठीक है। नीचे दिख रहा है क्या, 19 चिल्लाए पड़ेगा, सो नीचे नहीं दिखाएगा का फिर। हाँ, कुछ ऊपर ज्यादा मार रहा लाइट ना, चलिए उसका भी देखेंगे। तो समझ में आ गया कि क्यों नहीं, किस लिए नहीं जीरो होना चाहिए यहाँ पर। अगर जीरो हो गया तो इसका आंसर इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। इसकी वजह से ये क्या परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। अगर यहाँ पर जीरो नहीं रहा तो हो सकता है, कैसे। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है 0/1, तो सर आपने तो कहा कि जीरो तो नहीं होना चाहिए, हमने ये कहा था जीरो नीचे नहीं होना चाहिए था, ऊपर हो सकता है। कैसे, देखिए, इसका मतलब हुआ कि हम 1 से भाग करना है जीरो, यस कर सकते हैं हम लोग भाई, 1 से भाग में जीरो कर सकते हैं। सखी से भूलवा दिया, कैसे हम से भाग में कर लेंगे 1 से जीरो में, नहीं कर पाएंगे ना। हम बताने कर लीजिए कैसे। 1 का टेबल में जीरो, जीरो बाहर में आता है भाई, तो इसका आंसर तो सिंपल जीरो आ गया। यानी कि आप याद रखिएगा, अगर ऊपर जीरो है नीचे 1 रहेगा, ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसका आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। इसका इनफाइनाइट आ रहा था, इसकी वजह से इसको परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। यानी कि 0/1 है, इसको बोल सकते हैं परिमेय संख्या, लेकिन 1/0 इसको तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, इसका आ रहा है जीरो, ठीक है। और ये 4/8 ये भी एक परिमेय संख्या है, 3/7 ये भी परिमेय संख्या है। इसमें अगर माइनस भी लगा दे, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। इधर भी लगा दे तो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए बाकी साफ कर दे रहे हैं, जो मेरे काम का जी उसको रखते हैं, ठीक है। यस, थोड़ा सा तबियत खराब है, साउंड कम आएगा तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। चलिए, अब सुनिए, हमने समझ परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p/q की फॉर्म में होना चाहिए, और उसका जो q क्या जीरो नहीं होना चाहिए। और एक और चीज, p और q क्या, पूर्णांक। पूर्णांक तो पता है, जितने भी नंबर सब तो पूर्णांक है, लेकिन सब पूर्णांक नहीं है। हमने बताया जो माइनस से स्टार्ट हो, कहाँ तक जाए, प्लस की ओर जाए। अभी माइनस प्लस का क्या झंझट वो समझे, चलिए समझते हैं। एक सिंपल लाइन खींचा, यहाँ पर मानिए जीरो है, ठीक है। जीरो साइड इधर कुछ नंबर है, इधर कुछ नंबर है। आप सुनिए, आपको पता होगा कि जीरो के बाद क्या स्टार्ट होता है, जीरो के बाद क्या स्टार्ट होता है, 1, ठीक। 1 के बाद 2, फिर 2 के बाद 3, फिर ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन सब नंबर क्या में है, प्लस में है। क्यों प्लस में है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या है, प्लस में, सब सारे प्लस में है, प्लस में, ठीक। लेकिन मुद्दा यह आता है, तो जीरो की बात था, लेकिन जीरो के पीछे क्या होता है, आप याद रखिएगा, जीरो के पीछे और नंबर भी होता है, ठीक है। कौन सा, तो माइनस का होता है। कैसे, देखिए, यहाँ पर होता है -1, यहाँ पर होता है -2, यानी कि -3। अब ऐसे कर कहाँ से आता है लोग, माइनस का इन्फिनिटी से आता है, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी का नहीं मतलब -100, -200 ऐसे करके, ठीक है। मतलब अगर हम समझे, जीरो, जीरो के आगे भी कुछ नंबर और जीरो के पीछे भी कुछ नंबर, कैसे। अगर हम जीरो के आगे बात करें तो ये सब जितने भी नंबर क्या है, प्लस में। अगर हम जीरो के पीछे बात करें तो इसका जस्ट उल्टा चलता है भाई, ठीक है। हम यहाँ वन से ऐड करते हैं ना, कि यहाँ वन से हम लोग घटाते हैं, ठीक है। या देखिए, वन से हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो इधर वन से हम लोग घटा रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर जो जीरो से पीछे रहेगा वो सब तो नंबर छोटे हैं, छोटे हैं ना भाई, क्यों, क्योंकि दिख रहा होगा जीरो तो भाई सबसे छोटा यही है बेचारा, छोटुआ सा। इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो इससे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जीरो के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। लेकिन अगर आप जीरो से कम कर रहे हैं, कम कर रहे तो क्या, नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव का सीधा मतलब है कि उसका कम वैल्यू, मतलब सबसे छोटा वैल्यू। अगर हम बात करें 1 और -1 में कौन छोटा है, तो -1, क्यों,
क्योंकि देखिए जीरो जस्ट पीछे है, ये आगे नहीं है, जस्ट पीछे है, तो इसलिए यह बहुत छोटा नंबर है, ठीक है? तो याद रखिएगा, जीरो के पीछे कुछ नंबर होता है, ठीक है? अब इसमें जो झोल हम अभी बताए थे कि पी और क्यू पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक भी सिर्फ क्या होता है, माइनस से, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है और माइनस सॉरी प्लस इन्फिनिटी जाता है। ये सब प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है? लेकिन और भी तो नंबर होता है, सिर्फ यही थोड़ी होता है। जैसे अगर हम सिंपल √2 का बात कर दें, √2 का इसका जो अप्रोक्स वैल्यू होता है 1.41 कुछ होता है। तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो कोई-कोई सोचेगा परिमेय संख्या शायद होगा, लेकिन हम बता रहे नहीं। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं, जो रूट का है, सबसे पहले ये डाउट आना चाहिए, तो ये p/q के फॉर्म में नहीं है। क्या इसे हम बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं सर, 1 मान के। लेकिन अगर आप बना भी दी जाए, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि √2 का वैल्यू ही होता है 1.41 और नीचे 1 नहीं है। ये क्या कोई नंबर में आ रहा है क्या? तो जो 1.41 क्या ये पूर्णांक है? नहीं पूर्णांक भाई। देखिए तो पूर्णांक क्या होता है, जो -1 से स्टार्ट हो और कहाँ से जाए, प्लस इन्फिनिटी तक, यानी कि इसके बीच में कोई भी पॉइंट वाला नंबर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई भी पॉइंट वाला नंबर होना ही नहीं चाहिए। सिंपल एक सिंपल फॉर्म में नंबर होना चाहिए। क्या देखिए, तो बेचारा पॉइंट में आई है, यानी कि √2 का क्या है, परिमेय संख्या तो नहीं है, ठीक है? या फिर एक और पढ़ा होगा आपने, पाई। पाई सर, हमको जहाँ तो याद है, पाई के वैल्यू शायद 22/7 होता है, तो होता है 22/7, ठीक। इसे तो हम लोग लिख सकते हैं ना। आप ऐसे बता दिए कि जो पाई का वैल्यू है 22/7, ये परिमेय संख्या नहीं है, जो कि इसके हम लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। और इसका जो नंबर है, ये भी पॉइंट में नहीं है, सिंपल है, कैसे नंबर दिया है। तो आप क्यों कह रहे हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है? शायद आपको पता नहीं होगा, जो पाई है उसका ना रीजन हम बता रहे हैं, ठीक है? जो पाई है उसका एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है, ठीक है? इससे इससे कुछ हल्का बेसी और कुछ कम भी होता है। मतलब ये पूरा एग्जैक्ट नहीं होता है। आपने एक अप्रोक्सीमेशन नाम सुना है? दिक्कत हमने यहाँ यूज किया है। मतलब कि जो √2 है, इसका अप्रोक्स सिर्फ 1.41 है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अप्रोक्स और एग्जैक्ट में अंतर है, ठीक है? अप्रोक्स करने का मतलब लगभग। जैसे आपका हम बोल दिए, मेरा हाइट करीब मान लीजिए 5 फुट 6 इंची है, मतलब 5.6 है। इसे हम 5.6 है, इसको अगर हम करीब करीब माने तो 6 मान सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। अगर कोई एग्जैक्ट पूछेगा हमसे ना कि तुम्हारा हाइट कितना है, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे 5.6 है। लेकिन कोई थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा नहीं बोलता, जैसे किसी का शादी तय होता है तो नहीं बोलता है बढ़ा चढ़ा के, ऊपर हाइट करीब करीब देखे तो नाटा है, लेकिन बोलेगा 6 फीट होगा, 7 फीट, मतलब वो एक अंदाजा लगाता है, उसी को बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन, ठीक है? और जो एग्जैक्ट वैल्यू बताता है, उसे बोलेंगे एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है? हाँ, थोड़ा सा भी बुला गए। तो पाई का जो वैल्यू होता है क्या, अप्रोक्स होता है 22/7। क्या होता है? अप्रोक्स 22/7। लेकिन हमें तो पढ़ाया गया था पाई का वैल्यू होता है 22/7, लेकिन आपको ये नहीं पढ़ाया गया होगा इसका जो वैल्यू है क्या, अप्रोक्स होता है, ठीक है? इसके साथ कुछ वैल्यू रहता है ना, अप्रोक्स, जिसको बोलते हैं 3.14। ये जो 3.14 है, यही तो रुकता नहीं है भाई, ठीक है? इसे आगे इतना आगे बढ़ेगा, इतना आगे बढ़ेगा ना, कि कम से कम 10 ताला बिल्डिंग तक का नाम अपने ही कमा लेगा अंदर, ठीक है? इतना आगे बढ़ते रहता है, ठीक है? तो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं और किसे नहीं कहते हैं, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं, इससे कुछ टाइप भी है वो भी खत्म कर दो, उसके बाद चैप्टर हो जाएगा फिनिश, ठीक है? ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इतना, बाकी साफ कर दे रहे हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका टाइप। टाइप, इसका कुछ टाइप होता है क्या? हाँ, टाइप होता है, देखिए। हमने फिर से वही डिब्बा बना रहे हैं, ठीक है? बहुत बड़ा-सा। इस डिब्बा के अंदर क्या है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर क्या है, माइनस का इन्फिनिटी है इधर, प्लस का इन्फिनिटी। आपका इसका पूरा झोल समझ में आएगा ना कि माइनस इन्फिनिटी है क्यों लिखा है, प्लस इन्फिनिटी क्यों लिखा है? क्योंकि 0 से आगे बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा, आप प्लस की ओर जाइएगा, और 0 से पीछे जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस की ओर जाएगा, ठीक है? अगर क्या अच्छा इसमें से कोई संख्या उठा लेंगे, -1 हो गया या फिर -2 या फिर -3, इसमें से कोई एक संख्या उठाकर -3 नीचे अपने से कुछ भी लिख देंगे। ये तो p/q के फॉर्म में है, इसे बोल सकते हैं परिमेय संख्या, यस बोल सकते हैं। लेकिन इसका देखिए, जो इसका वैल्यू क्या है, एक नेगेटिव में है। कैसे? ये देखिए माइनस का साइन लगा है,
जब ये नेगेटिव है तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक ऋणात्मक परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक परिमेय संख्या। सिंपल समझिए, जिसका वैल्यू में माइनस लगा हो ना, उसे बोलेंगे परिमेय संख्या। और फिर से किसी डाउट आएगा, सर आपने सिर्फ माइनस ऊपर ही क्यों लिया, नीचे क्या नहीं किया? हो सकता है डाउट। हम बता रहे हैं, अगर ऐसे लिखा होगा -6 और इधर -8, तो इस केस में देखिए तब हाँ ऐसे हम बोलेंगे कि सर देखिए दोनों साइड माइनस था, हम बोल सकते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या। लेकिन आपको थोड़ा सा याद करना होगा, ये दोनों माइनस आपस में कट जाते हैं। अगर दोनों सेम सेम आपस चिन्ह होगा ना, तो ये दोनों आपस में कट जाते हैं। अब क्या होते हैं? सिंपल प्लस, यानी कि सिंपल ऐसे हो जाते हैं 6/8। ये तो प्लस में हो गया सर, यानी कि सिर्फ यहाँ पर एक ही माइनस लगाना है, ठीक है? दो लगाए दोनों कट जाता है, ठीक है? तो अगर जिस भी संख्या में क्या हो माइनस लगा हो, सिर्फ एगो, उसे बोलते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या। इसको साफ कर देंगे, चलिए हटाते हैं। अब जिस भी संख्या में इधर भी लेते हैं 1 2 3, जिस भी संख्या में सब क्या हो प्लस में हो, इसे बोलते हैं धनात्मक धनात्मक परिमेय संख्या। बस, और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है ना? क्लियर? क्लियर ना? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कुछ और बात इसमें खत्म कर। अब मेन मुद्दा ये आ रहा है कि सर आखिर जो आपने लिखा था 3/4 6/8, ये सब आ कहाँ से रहा? और सर हमने अपने बचपन में पढ़ा था कि 3/4 और 6/8 इसमें से कौन बड़ा है। तो बचपन भी नहीं बना पाते थे कि यार पता ही नहीं चलता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम पता है सिंपल एक पूरा ट्री बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए, आ, 0, एक लाइन है, यहाँ पे कोई संख्या 0 है, यहाँ पे कोई संख्या 1 है, और इधर भी कुछ है, इधर माइनस का 1। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए 0 और 1 के बीच में कितने संख्या है? ये क्या पूछ दी? 0 और 1 के बीच में कहाँ कोई संख्या है? 0 के बाद तो 1 ही होता है, कहाँ कोई संख्या नहीं है ना? फालतू का आप झंझट करवाते हैं सर। हम बता रहे हैं इसमें इसके अंदर 10 गो संख्या होता है। 10 गो संख्या होता है, लेकिन हमको दिख ही नहीं रहा। नहीं दिख रहा है ना? चलिए हम बताते हैं कैसे। आपने कभी बचपन में भाग किया होगा, पैसा पॉइंट में आ रहा होगा। क्या में आ रहा होगा? पॉइंट में। जैसे आ रहा होगा 0.5 0.3, इस टाइप के आ रहा होगा, ठीक है? तो 0.5 करने का मतलब 0 से हल्का बड़ा। जैसे हम अगर ये बोल दें कि 0 के बाद क्या होता है, आप बताइए फट से बाद। नहीं, 0 के बाद होता है 0.1 होता है, मतलब 0 से हल्का बड़ा। फिर 0.1 की बात है, इसके आगे भी होता है 0.2, इससे और हल्का बड़ा। फिर ऐसे होता है 0.3, और बड़ा कर दे रहे। तो 0 के बाद क्या होता है? 0.1, फिर इससे हल्का और बड़ा होता है 0.2, फिर होता है इसका हो गया 0.3। इससे और भी हल्का बड़ा होता है 0.4, फिर होता है 0.5, फिर होता है 0.6। ढेर बड़ा करना पड़ा भाई। फिर होता है 0.7, 0.8, 0.9, और सीधा यहाँ पर आता है 1। है 0 और 1 के बीच में इतना नंबर होता है, हमको पता भी नहीं था। नहीं था ना? सॉरी। अभी 0.1 का मतलब मेन मतलब क्या है? मतलब अगर यहाँ पर जो संख्या लिखा है, मतलब 1 लिखा है, ठीक है? इसका मतलब वो समझना है कि 0 से हल्का सा बड़ा है, 0 से हल्का सा बड़ा हम लोग बढ़े। मतलब कोई अगर व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, उसको यहाँ 0 से 1 की ओर जा रहा है ना, उसने सिर्फ एक ही स्टेप चढ़ा है सीढ़ी का, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप चढ़ा है सीढ़ी का, ठीक है? तो उसी को बोलते हैं 0.1। मतलब 0 और 1 के बीच उसको आना था ना, तो उसने सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप चढ़ा है। तो इसके बाद सेकंड स्टेप, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर ऐसे करते करते तब जाके उसने फाइनल सीढ़ी पर पहुंचे, यानी कि 1 के पास पहुंचा है। सर ये तो ठीक बात है, लेकिन आप तो पढ़ा रहे थे परिमेय संख्या, इसमें तो पी बाई क्यू के फॉर्म में तो है, ये नहीं है, इसको क्या घुसा दिए? है भाई कैसे? वो देखिए, आपको पता होगा, और कोई संख्या लिखा है 0.2, ठीक है? ये कैसे बना है?
ये कैसे बना है? हम भाग किए तभी तो इसका आंसर आया था 0.2। इसको फिर से तो हम लिख सकते हैं ना पी बाई क्यू के फॉर्म में। कैसे? यहाँ से इसका पॉइंट हटा देंगे। क्या कर देंगे? यहाँ से इसका पॉइंट हटा देंगे। तो अब याद रखिए, अगर इधर से काउंट कीजिएगा, ठीक है? इधर से देखिए 2 के बाद क्या है? सिर्फ पॉइंट लगा ना, तो सिर्फ ये गो के बाद पॉइंट लगा ना, तो सिर्फ ऐसे 1 लिखिएगा, ये को 0 बैठा दीजिएगा। अगर ऐसे लिखा होगा 0.32, यहाँ से पॉइंट हटाइए, पता क्या होगा? 1 तो अपन में से लगाना है। अब गिनना है इधर से, कि इधर से गिनना है कि पॉइंट कहाँ पर है। देखिए तो 2 थे, यानी कि 2 गो नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ 2 को 0 बैठाएगा, ठीक है? कुछ इस तरह करना, शायद पढ़े भी होंगे, ठीक है? अब सुनिए, ये किस फॉर्म को हो गया? 2/10। 2/10 ये है सर 2/10। और अगर हम इसका पॉइंट हटाएं, हम इसका नहीं हटाया ना, 0.1, इसको हटा दे। अगर हम 0.1 का हटाएं, इस पॉइंट हटाएंगे, तो नीचे 10, यानी क्या आएगा? 1/10। यानी कि आपसे अगर हम पूछ देंगे कि 1/10 और 2/10 में कौन बड़ा है, तो आप बता सकते हैं कौन बड़ा है? ये ना। क्यों? देखिए, 0 पॉइंट सबसे पहला स्टेप था, 0.2 उसके हल्का बाद स्टेप है, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है भाई? ये वाला। अब कोई सोचता है कि ऊपर नंबर बेसी है, तो इसलिए उधर की ओर घूम गया। नहीं, आप इस डायग्राम के साथ समझिए। ऐसे अगर कोई पूछ देगा तो आप ऐसा कर लीजिएगा, उसके बाद इसको कीजिएगा। ठीक है, आप ये समझो ऊपर बड़ा था तो आप उधर मुड़ घुमा दिए, लेकिन इसमें कुछ हम कारीगरी कर सकते हैं। कैसे? तो है, चलिए दिखा रहे हैं। जो मेरे पास लिखा है 2/10, ये लिखा है नीचे, दिखा है ना? जो नीचे लिखा है 2/10, यहाँ देखिए, जो 2/10 लिखा है इसको हम काट सकते हैं। कैसे? आप बताइए, इसका जस्ट उल्टा होगा ना, काहे कि हम बताए थे नीचे से पढ़ना है ऊपर, तब फिर देखिए ऊपर से नीचे पढ़ना है, यानी कि 2 के डिवाइड में 10 के बारे में आता है, तो 5 बार में ऊपर कुछ नहीं, 1, यानी कि इसका आंसर 1/5 है। ये आ गया। अब बताइए तो, ये भी सेम है, ठीक है? आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे लिखा होगा 4 और नीचे 2 लिखा होगा, ठीक है? तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। कैसे? 2 का टेबल 4 आता है 2 बार में, इसको लिख सकते हैं 2 और नीचे 1, ऐसे लिख सकते हैं। है तो फिर अगर बात आती वाली चीज़ है, ठीक है? तो जो ये लिखा है, इसके बदला, ये 2/10 के बदले हम ये लिख सकते हैं 1/5। अगर हम यहाँ लिख देंगे 1/10 और लिख देंगे 1/5, अब बताइए अब कौन बड़ा है? फिर से कुछ हो जाएगा, सर आपको तो लग रहा है 10 ये बड़ा है, तो इधर के घुमा देंगे। नहीं, मेन मुद्दा क्या था कि आप वो संख्या देखिए, मतलब इसको आप भाग कीजिए, ठीक है? पूरा एक भाग में तोड़िए, और वो देखिए अगर 0 से हल्का कोई सिंपल एक नंबर लिखा होगा, मतलब वो 0 से हल्का बड़ा है, ठीक है? और 1/2 है, मतलब 0 के बाद हल्का सा वो बड़ा है, और इसे करते-करते है, ठीक है? तो आप याद रखिएगा 0-1 बीच में क्या होता है? बहुत ज़्यादा नंबर होता है, ठीक है? जो कुछ इस तरह होता है। बस ऐसा ही समझना था और कुछ नहीं। तो आज के लेक्चर ही तक, ठीक है? आपका बुक का चैप्टर पूरा खत्म हो गया। लेक्चर नहीं, पूरा बुक का चैप्टर ही खत्म हो गया, ठीक है? उस पर ट्राई कीजिए, कुछ अगर ऐसे-ऐसे बन जाएगा ठीक है, वरना आप इसको पॉइंट में निकाल दीजिएगा सॉल्व करके, और फिर पता कीजिए कौन बड़ा है, कौन छोटा है, ठीक है? ऐसे फिलहाल तो हमको लग रहा है बड़ा-छोटा नहीं दिया होगा, ठीक है? तो आज के लिए यहीं रखते हैं, ठीक है?